श्री कृष्ण जी कहते हैं, संसार में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि क्या करना है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नहीं करना। आज मैं आपको ऐसी ही 3 बातें बताना वाला हूं जो आपके जीवन में नहीं करनी है। पहली बात, आनंद में कभी वचन मत दो। आनंद आपके तर्क को हर लेता है और फिर आनंद में दिया गया ये वचन बाद में गले की फांस बन जाता है। दूसरी बात, कभी भी क्रोध में उत्तर मत दो। क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है और फिर कुछ क्षण के लिए आया ये क्रोध, इसमें दिया गया उत्तर बाद में जीवन भर के लिए प्रश्न बन जाता है। और तीसरी बात, कभी भी दुख में निर्णय मत लो। दुख आपके सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर देता है और दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दुख ही देते हैं। सच कहा जाए तो वचन, उत्तर और निर्णय कभी भी जीवन में सोच विचार करके ही लेने या देने चाहिए। सोच विचार करके कार्य करोगे तो इस संसार में किसी भी समस्या का हल बुझना नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। जिसके पास धन कम है वह चाहता है कि मेरे पास अधिक धन हो जाए। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान की कमी है वह चाहता है कि मैं बुद्धिमान बन जाऊं। यहां तक कि जो बैरागी है वह भी यही चाहता है कि अपनी तपस्या से मैं भगवान को प्रसन्न करने में सफल हो जाऊं। इस प्रकार से संपूर्ण संसार में सभी लोगों की अपनी लालसाएं और कामनाएं सफलता से जुड़ी हैं। लेकिन फिर भी क्यों हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है? आखिर इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण जी कहते हैं, व्यक्ति सफलता के स्वप्न तो खूब दिखता है, लेकिन उस सपने को सच करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम लोगों में ही होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सफलता केवल उनके पैर चूमती है जिनके पैर धरातल पर होते हैं। यानी कि सफल होने का पहला नियम तो यही है कि व्यक्ति को हमेशा अपनी असलियत से रूबरू होना चाहिए। व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि वास्तव में वह क्या है, आज उसमें कितना सामर्थ्य है और उसे जीवन में क्या अर्जित करना है। कई लोगों को स्वयं की जानकारी तो होती है, लेकिन अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर वे स्वयं को अयोग्य मान बैठते हैं। उन्हें अपनी किस्मत बुरी लगने लगती है और वे सोचने लगते हैं कि शायद अब उनके जीवन में सफलता नहीं लिखी है। उन्होंने अपनी दुर्बलताओं को अपने जीवन में धारण कर लिया है और शायद उनसे कभी बाहर ना निकलने की कसम खा रखी है। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए स्वयं की जानकारी प्राप्त करने के बाद स्वयं में विश्वास जगाना होता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। आत्मा तो हमेशा से जानती है क्या सही है और क्या गलत है। चुनौती तो मन को समझाने में है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपने चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। धर्म का सबसे सरल व्याख्या यही है कि किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे, यही सच्चा धर्म है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं,
और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। बता रहे हैं साख से गिरते हुए पत्ते। साथ किसी का भी हो हमेशा नहीं रहता। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी जो कल तक अपना हिस्सा बताया करते थे। कहते हैं कि मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है ईमानदारी और सादगी से जिए तो अपने ही जीने नहीं देते। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जिस पर भरोसा होता है वही धोखा देता है। तो पूरी दुनिया मतलबी लगने लगती है। जिंदगी बहुत छोटी है। कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए हमेशा खुलकर जिए। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। बाद में एहसास हुआ खुद के जरूरत के समय खुद को अकेला पाया। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा।